हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। आई होप सब लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे थे बेटा। रिएक्शन मैकेनिज्म में कई सारा टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये ऑलमोस्ट लेक्चर नंबर 39 है या 40 है। आज किस कारण की वजह से नेटवर्क लैग कर रहा था, इसलिए हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और चलिए तो इससे पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा और सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 बहुत अच्छे से डिस्कस किया। बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे बेटा आगे की रिएक्शन, दैट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन वाला सेगमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमने स्टार्ट जब ये किया था टॉपिक तो आपको बोला था कि एल्काइल हैलाइड दो तरह की रिएक्शन शो करता है मेनली। वन इज एलिमिनेशन, अनदर इज सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने कवर कर लिया है। अपकमिंग एजेंट, रिएजेंट जो अटैक करने वाला का जो न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था। अगर जो बेस की तरह बिहेव करता था तो एलिमिनेशन होता था। अब उसी एलिमिनेशन यहां पढ़ेंगे और ये देखेंगे जब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो हम लोग दोनों ये बड़ा इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सी रिएक्शन एलिमिनेशन की तरफ प्रोसीड होगी और कौन सी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की तरफ प्रोसीड होगी, जब सारे क्राइटेरिया हमें दोनों के ही मालूम होंगे। अभी हमें सिर्फ एक मालूम है, सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। एलिमिनेशन वाला पार्ट अभी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? सब्स्टिट्यूशन हमें मालूम चल चुका है, अब एलिमिनेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। यस, क्या टॉपिक है भाई? एलिमिनेशन रिएक्शन। यस, आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन एज द नेम सजेस्ट कि कोई एलिमिनेशन मीन्स कोई चीज निकलने वाली है भाई। तो एक एग्जांपल आपको यहां से बताया गया था इस तरह से, शुरुआत में भी मैंने ऐसे लिया था। यहां से लेट से H ले लो, यहां कार्बन, यहां पे X है। ठीक है, और यहां पे आपने जो रिएक्शन कराई, लेट से बेस लेके करा रहे थे हम लोग रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान क्या होता था, ये बेस अटैक करता था इस H पे, यहां से ये H निकलता था, यहां से C निकलता था, और आप देखें यहां से जब H+ निकलता था तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे इन्वॉल्व होता था। और फिर जो है यहां पे बनने वाली चीज जो थी वो देखें ध्यान से, तो बनने वाली चीज C+C, यहां पे BH और फाइनली X- है ना बेटा। ये चीजें निकल जाती थी, आपको याद होगा, है ना। ना अब देखो ध्यान से इस रिएक्शन को पूरी तरह से ऑब्जर्व करो तो आपको लगेगा कि यहां से एक H निकला है और एक जगह से X निकला है। H और X निकलने के बाद दोनों में जगह वैकेंसी फ्री हुई और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए। अगर जो यहां से यहां तक की सीन को देखें तो ऐसा लग रहा है कि बस चीजें निकली हैं, कुछ भी चीजें ऐड नहीं हुई हैं। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। सिर्फ चीजें जाएंगी, कुछ आएंगे नहीं। पर अगर जो आप ध्यान दो ये वाली इसको यहां से इधर को, तो आपको याद होगा जब इसमें बेसिकली H और X है, हमने आपको पढ़ा था एडिशन रिएक्शन, एल्कीन पे एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ा था, और वहां पे देखा था कि किस तरह से HBr या HCl, किस तरह से HI ऐड होते हैं एल्कीन पे। तो जब इस पे एल्कीन ऐड कराओगे, HX ऐड कराओगे, तो एक पे H और एक पे X आ जाएगा, तो यही चीज बनती है। तो बेसिकली यहां से और यहां आप जाओ तो ये एक तरह का क्या है, इधर से इधर एक एडिशन है और इधर से इधर एक क्या है, एलिमिनेशन है। तो बेसिकली एक और हम लोग पॉइंट बोलते हैं दैट एलिमिनेशन इज रिवर्स ऑफ एडिशन। एलिमिनेशन इज व्हाट बेटा? रिवर्स ऑफ एडिशन। एलिमिनेशन एक रिवर्स प्रोसेस है एडिशन का। ठीक है, चलिए आइए एलिमिनेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमिनेशन? देखो, when two atoms or group eliminate from a compound during reaction के दौरान अगर जो कोई दो एटम या ग्रुप एलिमेंट हो रहे हैं किसी कंपाउंड के, then the reaction is known as elimination reaction. Then the reaction is known as what बेटा? Elimination reaction। पहली बात, ठीक है, elimination reaction, and it is what? elimination reaction क्या होती है बताओ? It is reverse of addition. It is reverse of addition. ना अब ये ड्रामा जो हुआ है, एलिमिनेशन का जो ड्रामा हुआ, ये कितने तरीके से हो सकता है, समझ रहे बात? ये कितने तरीके से हो सकता है, मींस पॉसिबल मैकेनिज्म क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पॉसिबल मैकेनिज्म, पॉसिबल प्रोसेसेस, या टोटल नंबर ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं उसके बारे में बात करें तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहला होता है
1-1 एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन। व्हाट इज 1-1 एलिमिनेशन? इसी को बोलते हैं अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन और सिंपली अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, ओनली अल्फा एलिमिनेशन बोल दीजिए इसको। दूसरा होता है भाई, हो सकता है एलिमिनेटिंग जो ग्रुप या आइटम हो एक ही पोजीशन से निकले, तो क्या हो जाएगा वो 1-1 एलिमिनेशन। जैसे ये 1 है लेट्स से, और ये 2 है, दोनों यहीं से निकल जाते तो 1-1 हो जाता। अगर जो 1 और 2 से निकलते तो 1-2 एलिमिनेशन होता। लाइक यहां पे क्या लिखते थे 1-2 एलिमिनेशन। या फिर इसको बोलते हैं अल्फा बीटा, अल्फा एक अल्फा से निकला, दूसरा बीटा से निकला, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। या फिर सिंपली आप बीटा एलिमिनेशन बोल दीजिए, ये भी एक नाम है इसका, ये भी एक नाम है बेटा। तीसरा देखो, थर्ड है 1-3 एलिमिनेशन, 1-3 एलिमिनेशन या फिर अल्फा गामा एलिमिनेशन या ओनली गामा एलिमिनेशन, ओनली गामा एलिमिनेशन। नाउ फोर्थ है आपका बेटा 1-4 एलिमिनेशन, 1-4 या फिर अल्फा डेल्टा एलिमिनेशन, ओनली डेल्टा एलिमिनेशन। ठीक है, इतने तरह के प्रोसेसेस हैं। अब आपका दिमाग ऐसा कहता है सर क्या 1-5 नहीं हो सकता, क्या 1-6 नहीं हो सकता? अरे हो सकता है भाई, 1-5 भी हो सकता है, 1-6 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप समझ रहे बात, कोई दिक्कत नहीं है 1-5 1-6। लेकिन मैं आपको बताऊं इन सभी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है आपके लिए वो है 1-2। वो है क्या बेटा? 1-2 एलिमिनेशन। तो 1-2 एलिमिनेशन पे ऐसे भी हमारा बहुत ज्यादा चर्चा चलने वाला है एज कंपेयर टू 1-1, 1-2, 1-3 एंड 1-4। ठीक है, तो हो सकते हैं, उस पर हम लोग अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं, अपने जो सिलेबस में है उसकी बात करते हैं और एक एक करके चलिए इन सबको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे 1-1 एलिमिनेशन। क्या भाई? तो हेडिंग डाल दीजिए 1-1 एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन। ठीक है भाई, लिखो 1-1 एलिमिनेशन। चलिए भाई आइए लिखते हैं हम लोग 1-1 एलिमिनेशन, या फिर क्या बोलते हैं इसी को 1-1 एलिमिनेशन बोल दो, या फिर अल्फा एलिमिनेशन इसी को बोल दो आप। 1-1 एलिमिनेशन या फिर पढ़ो, हाँ भाई क्या है ये? अल्फा एलिमिनेशन। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन। लिखो यहां पे, व्हेन बोथ दी एटम्स और ग्रुप और एलिमिनेटिंग एटम्स और ग्रुप eliminates from the same position, eliminates from the same position, एक ही जगह से अगर जो एलिमिनेटिंग ग्रुप या एटम एलिमिनेट हो जा रहे हैं तो इस तरह की रिएक्शन को बोलेंगे 1-1 एलिमिनेशन। यानी एक ही पोजीशन से दोनों निकले तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो बेटा 1-1 एलिमिनेशन। क्या भाई? 1-1 एलिमिनेशन। आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा और फील आएगा। एक दो एग्जांपल मैं अगर लिख दूंगा तो थोड़ा फील आ जाएगा आपको और फिर आप इजीली समझ पाओगे कि रिएक्शन हुई कैसे है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, PHC, PH डबल बॉन्ड C, यहाँ ले लो H, यहाँ ले लो Cl और इसकी रिएक्शन करा दो बेस से और थोड़ा हीट कर दो। इसको हीट करते हैं क्योंकि एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन इतना इजीली नहीं होता है, अपने आप नहीं होता है, थोड़ा हीट देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। आइए मैकेनिज्म को देखते हैं और रिएक्शन को प्रोसीड कराने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी। देखो भाई ध्यान से देखना जरा। अब यहां पे अपने पास PH C, PH डबल बॉन्ड C, H और यहां पे ना, आपको मालूम है आपने जो लिया है वो बेस है और बेस का काम क्या होता है? बेस का काम क्या होता है भाई? बेस का काम होता है एसिड से रिएक्ट करना। एकमात्र इसका रीजन, इसका एकमात्र काम है कि एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढ के उसके ऊपर रिएक्ट करो, उसको लेकर निकल लो, साइड हो जाओ। ठीक है भाई, ये आया, सब जगह ढूंढा, चारों तरफ ढूंढा, कहीं एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिला, मजबूरी में उसको यही हाइड्रोजन दिखा, उसने इसके ऊपर हमला बोल दिया भाई साहब और इसको लेके निकल लिया, इसको लेके यहां से निकल लिया। इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ के जाएगा ये। अब जब ये इसको लेके निकला, आइए देखते हैं क्या बनने वाली चीज क्या बनी। PHC, PH डबल बॉन्ड C, भाई साहब इस पे है नेगेटिव, यहां है Cl। ये कहानी ऐसी है। अब जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसी कार्बन से एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, Cl-। याद करिए Cl- एक लिविंग ग्रुप है भाई, कभी ना कभी ये नेगेटिव चार्ज Cl- को यहां से तो भगा ही देगा, है ना, क्योंकि इसी पे नेगेटिव है, इसी पे Cl है।
तो कभी ना कभी तो इसके लात मार के यहां से निकाल देगा। अगर जो ये अभी इसी वक्त इसको यहां से निकाल दे, तो ध्यान से देखें आप, यहां से जो चीज बनेगी वो बनेगी C डबल बॉन्ड C। जब ये यहां से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, और अगर जो इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो यहां पे पॉजिटिव छोड़ेगा, और पॉजिटिव छोड़ेगा तो यहां कार्बन आएगा। और ध्यान से देखें इस कार्बन को, तो इसके पास बस एक लोन पेयर है। अभी इस वक्त इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर है। भाई साहब मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूं कि ये जो लोन पेयर है, लोग जो है इस सिस्टम को ओनली इट इज 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और इसको लोग बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं दोस्त? कार्बीन। और ये कभी भी ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होती है। तो भाई साहब हमको अब अगर जो इसको हटाना ही है तो कुछ इस तरह से हटाएं जिससे सिस्टम स्टेबल बने। पता चला न्यूट्रल भी कर दिया और सिस्टम हाईली अनस्टेबल भी हो गया, तो ये प्रोसेस इधर नहीं होगी दोस्त, ऐसे नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे होगी फिर ये प्रोसेस। आइए अब देखो इसमें होता क्या है। इसमें होता ये है, यहां पे होता है इसका इलेक्ट्रॉन, और इसकी होती है एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब ये लीविंग ग्रुप तो है, निकलने के लिए तैयार तो है। अब इसका एंटी बॉन्डिंग इधर है, तो ये पीएच क्या करता है, जो इसके अपोजिट साइड से पीएच इसके अंदर अप्रोच करता है। पीएच इसके अंदर क्या करेगा बोलो? पीएच इसके अंदर क्या करेगा? एक सेकेंड, पीएच क्या करेगा इसके अंदर बोलो? अप्रोच। और जब पीएच माइनस अप्रोच करेगा तो यहां से ये निकलेगा। जब ये निकलेगा और ये यहां से अप्रोच किया इसके ऊपर, तो यहां पे आ गया प्लस। चेक करो भाई, चेक करो, ध्यान से चेक करना। यहां से निकल गया Cl माइनस, भाई Cl तो निकल गया यहां से, अच्छी बात है। बनने वाली चीज यहां से पीएच, यहां से C, डबल बॉन्ड तो पहले से ही है C। अच्छा देखो ये ध्यान से देखना, यहां पे एक नेगेटिव, ये जब यहां से जाएंगे भाई साहब पॉजिटिव छोड़ के जाएंगे इसके ऊपर, तो ये नेगेटिव वाला इसके ऊपर आके अटैक कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये इसको कोई टच नहीं किया, ये एज इट इज बना हुआ है। लेकिन जब ये यहां से गया इससे पॉजिटिव छोड़ा, अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके भाई साहब एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेंगे, और बनने वाली चीज पीएच। देखिए ध्यान से, H भी वहीं से निकला और Cl भी वहीं से निकला, दोनों एक ही पोजीशन से निकले, इसीलिए सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज 1-1 एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे बोलो? 1-1 एलिमिनेशन। ध्यान से देखना, सिस्टम को इधर मत लेके चले जाना भाई, ये नहीं बनेगा। दिखा दिया मैंने क्यों नहीं बनेगा। तो ये इस तरह से अप्रोच करके यहां से फाइनली प्रोडक्ट जो है वो एल्काइन के फॉर्म में आपके सामने है भाई। एल्काइन इज द फाइनल प्रोडक्ट, नोट कर लें इसको। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई पीएच, ये होमवर्क क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड C, यहां भी ले लो पीएच, यहां ले लो भाई साहब H, यहां पे ले लो Cl, और यहां पे कार्बन 14 कर लो, कार्बन 14 कर लो, ठीक है। बेस के प्रेजेंस में कर दीजिए, हीट कर दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये ले लीजिए आप लोग, और एक काम करो, थोड़ा सा इसमें चेंज करो, हल्का सा चेंज करो। इसमें चेंज ये कर दो कि यहां पे जो है पीएच तो आप ले रहे हो, नॉर्मल पीएच मत लो, NO2 वाला ले लो, NO2 वाला ले लो पीएच, ठीक है। चलिए एक बार ये क्वेश्चन कर लीजिए। दूसरा थर्ड क्वेश्चन ले लीजिए, एक और क्वेश्चन इस तरह से। इस बार NO2 आपने यहां कर दिया है, और ये सिंपल HCl, बाकी रीजेंट सेम है, रीजेंट में कोई हमने चेंज नहीं किया है। रीजेंट को चेक कर लीजिए आप, रीजेंट वही बेस के प्रेजेंस में इसको हीट किया जा रहा है, नथिंग न्यू, ठीक है। चलिए भाई, और अगला क्वेश्चन ले लीजिए, थर्ड हो गया। फोर्थ ले लो एक और, यहाँ पे पीएच ले लो, यहाँ पे N ले लो, और यहाँ पे लोन पेयर कर दो, ठीक है। और यहाँ पे C कर दो, हाँ C ही रहने दो, यहाँ पे H कर दो, और यहाँ पे Cl कर दो। अगेन बेस माइनस, बेस के प्रेजेंस में आपने इसको हीट किया है, ठीक है। तो ये कुल 4 क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए और इसको करके लाइएगा, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है। एक बार मैं जरा इसका वो चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, वीडियो में प्रॉपर आ रहा है। चलिए भाई, दिस इज 1-1 एलिमिनेशन। प्लीज मेक श्योर कि आप इसको याद रखेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे क्लास में ही, ठीक है। चलिए आइए भाई, मैं हटा रहा हूं इसको। तो दिस इज नॉट वेरी, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें 1-1 में, ठीक है। चलो, और ज्यादा ज्यादा अगर जो करना होगा एक क्वेश्चन और, तो एक क्वेश्चन और लिख लेना इसी में। यहां लिख लो पीएच, यहां लिख लो
N, इसका लोन पेयर है ही है यहाँ पे, डबल बॉन्ड C, Cl को इस साइड कर दो, H, बेस के प्रेजेंस में इसको हीट कर दो। ठीक है भाई, दिस इज 1-1 एलिमिनेशन। नाउ आइए अब बात करते हैं हम लोग 1-2 की। ये होमवर्क क्वेश्चन है भाई आपका। चलिए भाई आइए देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं 1-2 एलिमिनेशन की। ये बहुत ही प्यारी मैकेनिज्म रिएक्शन है। 1-2 एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा चीजें इसमें समझने के लिए हैं आपके पास। ठीक है, आइए भाई, अभी इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको, आप ध्यान नहीं दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बार। C यहाँ पे H था और यहाँ पे इस तरह से ऐसे था सिस्टम, और यहाँ पे बेस के प्रेजेंस में इसको हीट किया गया था। तो आपने ध्यान दिया हो तो क्या हो रहा था, ये बेस आके इसके H को लेके भाग रहा था, यहाँ से X निकल रहा था और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो रहा था बॉन्ड बनाने के लिए, और बनने वाली चीज जो बन रही थी C डबल बॉन्ड C, ये बन रही थी। अरे हाँ है ना, यही बन रहा था, और बाकी जो निकल रहा था वो तो खैर HB और X माइनस, वो एक अलग मैटर है। खैर यहां पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये 1 है और ये 2 है। एलिमिनेशन 1 and 2 से हो रहा है ना, एलिमिनेशन पहली और दूसरी पोजीशन से हो रहा है। तो व्हाट इज 1-2 एलिमिनेशन बेटा, डेफिनेशन क्या बोलेंगे, व्हेन द एलिमिनेटिंग एटम्स और ग्रुप एलिमिनेट्स फ्रॉम, कौन से यहां से निकले बताओ, 1-2 से, 1 और 2 से, अल्फा और बीटा से, अल्फा और बीटा से। सिर्फ बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे तो भी सेंस वही होता है कि एक अल्फा से निकला होगा और एक बीटा से निकला होगा। ठीक है भाई, क्लियर है ना कहानी। तो जब 1-2 एलिमिनेशन 1-2 पोजीशन से, या 1-2 पोजीशन को एक नाम और देते हैं हम लोग, विसिनल पोजीशन। बोलो भाई क्या बोलते हैं, विसिनल पोजीशन। अगर जो विसिनल पोजीशन से निकल रहा है भाई, तो भी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1-2 एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे बोलो, 1-2 एलिमिनेशन। ठीक है, विसिनल भी बोल सकते हैं, विसिनल पोजीशन से ग्रुप्स एलिमिनेट हों। ना अब अच्छी बात यह है कि इसकी पॉसिबल मैकेनिज्म क्या क्या है। ठीक है, पॉसिबल मैकेनिज्म इसमें क्या क्या आ सकती है। तो भाई साहब मैकेनिज्म ही तो पढ़ना है, वही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे कुल 4 तरह की मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे 1-2 में। मैं बताऊं 1-2 ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आइए और बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं आज। जैसे आपने SN1 SN2 डिस्कस किया था, वैसे ही आज हम लोग E1 और E2 डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए और खूब मजे से इसको समझिए, आराम से रिलैक्स होकर समझो, एक एक पॉइंट को समझना, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है इसका। ठीक है भाई, पॉसिबल मैकेनिज्म में देखें तो एक मैकेनिज्म होती है इसकी E2 मैकेनिज्म। अच्छा, कहीं कहीं E2 को ऐसे लिखा भी रहता है, नीचे भी लिख देता, तो समझ जाना कुछ नया नहीं है भाई। E2 ऐसे ही E1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म, E1 CB मैकेनिज्म, E1 CB मैकेनिज्म, और एक होगा EI मैकेनिज्म। क्या भाई, E2 E1 CB EI। E2 क्या है, यस जैसे SN2 था, यस एकदम सही पकड़ा आपने। जैसे सब्स्टिट्यूशन में SN2 था ना, वैसे ही 2 का मतलब वहां पे क्या था, बाई मॉलिक्यूलर, सेम मतलब यही भी है। फुल फॉर्म लिख लो, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन ये क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यस ट्रू, यूनिमॉलिक्यूलर ये क्या है, यस CB का मतलब वहां पे क्या बोला था आपने, कॉन्जुगेट बेस। CB का मतलब वहां हमने नहीं पढ़ा था, SNI पढ़ा था, SNI। तो SNI जैसे था वैसे EI है। SNI क्या था, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, वैसे ही क्या इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर व्हाट, एलिमिनेशन। और इसको CB का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस। क्या बोला मैंने, कॉन्जुगेट बेस, यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन, या कॉन्जुगेट बेस यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए SN2 आपको याद है, SN2 में 1 स्टेप होता था, वैसे E2 में भी 1 स्टेप होगा। SN1 में 2 स्टेप होती थी, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता था, यहां भी 2 स्टेप होगा और यहां भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस जो हैं वो हम लोग आगे लेके चलते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। एकदम रिलैक्स होके बैठिए और ध्यान से बातों को सुनते रहिए। ठीक है भाई, चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके। चलो मैं हटा रहा हूं उसको और लिखिए E2 मैकेनिज्म। आइए E2 को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई,
E2। अब जितनी बातें मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आप थोड़ी देर कोशिश करिए कि आप मेरी बातों को बस सुनिए। आप जितना ध्यान से सुनेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेट से आपके पास जो वही रिएजेंट वही है जो था आपके पास, C है ना, और यहां पे है X और मैं यहां पे ले रहा हूं H को। मेरे दोस्त बहुत फोकस के साथ सुनना, आपको समझ में आ जाएगा एक बार में, ठीक है। अब यार ये है सिंगल बॉन्ड, ध्यान देना जरा, ये है सिंगल बॉन्ड। अगर ये है सिंगल बॉन्ड, अच्छा इसके पास और भी बॉन्ड्स थे, इसके पास और भी बॉन्ड्स थे, और भी बॉन्ड्स हैं, इसके पास भी और भी बॉन्ड है भाई, और भी बॉन्ड्स हैं इसके पास, दोनों के पास दो दो बॉन्ड और एक्स्ट्रा है। लेकिन आपको मालूम है ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड है तो एलिमिनेशन क्या होता रहेगा, सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन फ्री पॉसिबल है। और आपको मालूम है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स बनते हैं ऐसे सिस्टम में। कितने बनते हैं भाई बोलो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स बनेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, स्विच होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। लेकिन इस वाले सिस्टम को जब आप ध्यान से देखें बिल्कुल फोकस के साथ, तो ये H और ये X ये एक दूसरे के स्टैगर्ड फॉर्म में, स्टैगर्ड मतलब अपोजिट, अपोजिट एंटी फॉर्म, एंटी पोजीशन पे। और आपको मालूम है एंटी पोजीशन द मोस्ट स्टेबल पोजीशन होती है। एंटी पोजीशन क्या होती है, सबसे स्टेबल पोजीशन। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते, एक बात और इसमें दिक्कत वाली है। दिक्कत वाली कौन सी बात है, कोई आपको थोड़ी मालूम यहाँ पे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन आप ध्यान देखो, ध्यान से देखो, तो ये भी तो एक दूसरे के एंटी ही होंगे, ये भी एक दूसरे क्या होंगे, एंटी। सारे ग्रुप एक दूसरे के एंटी हैं, अगर ये एंटी है तो बाकी सब भी एंटी एंटी होंगे, ठीक है। तो आपको मालूम है एंटी वाला होंगे सारे। एक कंटेनर है, ये अकेला मॉलिक्यूल तो है नहीं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो कोई एंटी में होगा, कोई इक्लिप्स में होगा, कोई पार्शियल इक्लिप्स में होगा, कोई गॉच में होगा, है ना, अलग अलग तरीके से सारे के सारे होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो फॉर्म मिलेगी वो ये वाली मिलेगी, और सबसे ज्यादा फॉर्म अगर ये वाली मिलेगी तो सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट भी मेजर इसी से मिलेगा। अगर जो पॉसिबल प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन सबसे मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो इस टाइप का एल्काइल हैलाइड आपको प्रोडक्ट देने वाला है। दिस इज वन ऑफ द रीजन, ये एक रीजन है इसका बताने का। दूसरा रीजन भी है इसको, इस रिएक्शन को कराने का, ये स्ट्रक्चर प्रेफर करने का एक और अपने पास एक्सप्लेनेशन है। आइए देखिए और ध्यान से देखिए। आता है बेस, आता है बेस, आने दो, आता है बेस तो आने दो। बेस आएगा इस H+ को ले जाएगा, बेस आएगा इस H को ले जाएगा। यही परंपरा रही है भाई, बेस का काम ही है एसिडिक हाइड्रोजन को लेके निकल लेना वहां से। देखते हैं क्या होता है। E2 मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, E2 मैकेनिज्म, और E2 मैकेनिज्म में हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको समझने की। आइए इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और बहुत फोकस के साथ सुनिएगा। ये जो कार्बन है ना, ये वहां यहां वाला कार्बन, ये कार्बन देखना भाई, यहां पे है X आपका, यहां पे है H, यहां पे है B-, ठीक है भाई। और यहां पे आपका ये वाला सिस्टम इस तरह से, यहां से भी ऐसे ये वाला सिस्टम, और यहां पे ना हो क्या रहा होगा, हो क्या रहा होगा, सुनना ध्यान से यार बेटा, हो क्या रहा होगा। ये देखो ये है हेलोजन, हेलोजन पे होगा तो इस पे होगा डेल नेगेटिव, कुछ पार्शियल नेगेटिव होगा चार्ज, कुछ पार्शियल नेगेटिव होगा, यहां पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है भाई, सुनना ध्यान से यार, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अच्छा अब यार आपको मालूम है बेस आएगा H को ले जाएगा, बेस आएगा H को ले जाएगा, H को ले जाने के बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा, और नेगेटिव चार्ज यहां से छोड़ेगा तो यहाँ पॉजिटिव, ये इसके निकलने से यहाँ प्लस आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये एक ओवरऑल व्यू है अपना कि ऐसा होने वाला है। अब आप में से कोई कह रहा सर कोई जरूरी है कि ये एंटी पोजीशन से ही आए, इसको घुमा दो, किसी और पोजीशन से ला दो इसको। हाँ बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखो जरा, ये इस सिस्टम को देखो, इस सिस्टम इसको देखो तो इस पे इसके इसके उसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन डेंस पार्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंस पार्ट है ये। और ये जो बेस आ रहा है ये भी इलेक्ट्रॉन लेके ही आ रहा है। अब अगर जो ये H ऊपर नहीं होता और कहीं होता, नीचे इधर इधर, तो इस X के काफी क्लोज होता है वो एज कंपेयर टू दिस पोजीशन। दिस इज अ मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशन, मैक्सिमम अवे है अगर जो वो इस तरह से होगा तो। अगर इसके अलावा कोई भी पोजीशन होती है तो इसके काफी करीब आ जाएगा वो, हाँ या ना, सोच के देखो।
इन दोनों में काफी करीब आएगा। और अगर जो ये काफी करीब आ गया H, तो मजबूरी में बेस को इधर ही से अप्रोच करना पड़ेगा। अब बेस अप्रोच इधर से करेगा x माइनस और बी माइनस, तो इनमें रिपल्शन होगा। तो अप्रोच बेस्ट नहीं हो पाता, बेहतर अप्रोच नहीं हो पाता है। एक बेहतर अप्रोच के लिए क्या होना चाहिए, ये अपोजिट होना चाहिए, ताकि ये इजीली इसको आए और लेके निकल जाए, ये उसको डिस्टर्ब ना करे। तो ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ये अपोजिट में ही आएगा। हाँ भाई देखना कितना खूबसूरत, कितना प्यारा एक्सप्लेनेशन है इसका। आइए समझते हैं इस बात को। अब धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे ये बेस इस H की तरफ बढ़ रहा होगा, यहां बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा होगा। जैसे जैसे ये BH से बन रहा होगा, ये HC से छूट रहा होगा। और इधर क्या हो रहा होगा, इधर भी ये X एक लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहां से निकल रहा होगा। जैसे जैसे यहां से X निकल रहा होगा, ऑफ कोर्स डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव और ज्यादा बढ़ रहा होगा। जैसे जैसे H यहां से निकल रहा होगा, यहां नेगेटिव बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा। और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बढ़ते बढ़ते यहां पे एक धीरे धीरे बॉन्ड भी बनना शुरू हो गया होगा। यहां पे एक बॉन्ड बनना धीरे धीरे शुरू हो रहा होगा। ये फाइनली आपकी बनी ट्रांजिशन स्टेट। ये है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहां फॉर्म हो रहा है, यहां ब्रेक हो रहा है, यहां फॉर्म हो रहा है, यहां ब्रेक हो रहा है। ब्रेकिंग फॉर्मेशन ब्रेकिंग फॉर्मेशन फॉर्मेशन ब्रेकिंग फॉर्मेशन ब्रेकिंग। एक कहीं बॉन्ड फॉर्म होता है, कहीं ब्रेक होता है, कहीं फॉर्म होता है, कहीं ब्रेक होता है। आपको याद होगा जो वन स्टेप प्रोसेस होती है उसमें ट्रांजिशन स्टेट में एक ही स्टेप में बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एक साथ होता है ना। देखो भाई साहब, अगले ही झटके में, अगले ही मोमेंट ये यहां से निकल जाएगा, ये इसको लेके निकल जाएगा, यहां नेगेटिव पॉजिटिव कंप्लीट आएंगे और यहां तुरंत खटाक से पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो इस वाले कार्बन को या इस वाले कार्बन को, तो इस पोजीशन पे, इस कार्बन ट्रांजिशन स्टेट वाले पॉइंट पे 1 2 3 4 और एक ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता हुआ 5 बॉन्ड, यानी कि ये कार्बन कौन सी बन गई यहां पे, पेंटावेलेंट। क्या बोलो, बोलो बेटा, पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट। क्या देखने को मिला यहां पे, बोलो, पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट यहां पे देखने को मिला भाई। ठीक है, और ध्यान देना H बेस का अटैक कहां से हुआ, एकदम अपोजिट से, X के अपोजिट से, एंटी पोजीशन से अटैक हुआ है, एंटी पोजीशन से, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। आइए, खैर वो तो हमारा दूसरा मुद्दा है। अब यहां पे देखें कार्बन बनने वाला एक एक्स्ट्रा बॉन्ड, और यहां से भाई साहब देखिए, देखिए भाई, मुबारक हो, आपके यहां एल्कीन हुई है, मिल गया एल्कीन। देखिए ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, एल्कीन का फॉर्मेशन हो चुका है और यहां से निकलने वाली चीज BH प्लस X माइनस। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द E2 मैकेनिज्म थ्रू विच रिएक्शन प्रोसीड्स। ये है रिएक्शन का ड्रामा, हाँ ना। हाँ भाई देखो 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 देखो, ध्यान से देखो। अब इसमें कोई डाउट है पूछो, कोई डाउट है भाई इसमें, एकदम क्लियर है कहानी, आगे बढ़े। यहां तक समझ में आएगा क्या हुआ, ये एंटी क्यों हुआ, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एंटी होने से क्या फायदा मिला, यस यहां पे एलिमिनेशन परफेक्टली होगा, परफेक्ट एलिमिनेशन होगा, इजीली यहां से आएगा, H को लेके जाएगा, ये धीरे से यहां से निकलेगा, यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और सीधे एल्कीन आपके हाथों में सीधे सीधे क्या मिल गई भाई, यस एल्कीन का जन्म हुआ है। आइए भाई, आइए अब जो जो बातें हुई हैं, जो जो बातें मैंने आपसे शेयर करी हैं, उन सारी बातों को एक एक करके लिखा जाए, एक एक करके सारी बातों को नोट में लिख लिया जाए। चलिए भाई, एक एक करके सारी बातों को लिखते हैं। सबसे पहली बात, रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन ये कौन सी है, E2 एलिमिनेशन। लिख लो E2 एलिमिनेशन, फटाफट लिखो, सारे पॉइंट का मेंशन करिए। पहला E2 एलिमिनेशन, दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन हुआ है। दूसरा, अच्छा कोई कार्बोकेटाइन बना है क्या यहाँ पे, चेक करो तो, क्या कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ क्या इधर पे, नहीं ना, तो भाई नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, लिख लेना, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना भाई, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। और जब कोई कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो क्या रीअरेंजमेंट होगा, अरे नहीं भाई, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई गुंजाइश नहीं है रीअरेंजमेंट की। चलिए भाई, तो हुआ क्या है, बना क्या, ट्रांजिशन स्टेट। अब वो ट्रांजिशन स्टेट की हालत कैसी है देखो, तो आपने क्या बोला, पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला मैंने, बोलो भाई, पेंटावेलेंट
कार्बन TS, 5 बॉन्ड बनाती हुई ट्रांजिशन स्टेट यहां पे दिखाई दे रही होगी आपको, पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट, है ना। आओ भाई, आओ आओ देखो यहां पे। अब ये पॉइंट नंबर 6, ये जो अटैक हुआ है, ये जो अटैक हुआ उस बेस का जो अटैक हुआ वो कैसा हुआ है, अपोजिट से एंटी। और ये देखो आप ध्यान से एकदम फोकस के साथ देखो, अगर जो इसको देखो, ये सारे ये वाले बॉन्ड को देखो, ये वाले मैंने अलग कलर से बनाया इसको देखे तो ये आपको ये एक ही प्लेन में दिखेगा ये पूरा का पूरा। अगर जो आप थोड़ा सा इसको स्विच कराते हो ना इधर या इधर, तो फिर से ये इसके करीब ही आएगा। अगर जो एक सेम प्लेन में नहीं है, उसके अलावा किसी और, यहां से थोड़ा सा ये मुड़ा, ये x मान लो यहां पे है और h ये है, h अगर थोड़ा सा ही मुड़ा तो इसके उधर या इधर इसके करीब ही आएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे तब होगा जब एक प्लेन में रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ये प्लेनर है पहले तो, क्या भाई, ये वाला सिस्टम क्या है, प्लेनर, और उसी प्लेन में आके ये अप्रोच करेगा, हाँ या ना। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो बनी है भाई साहब, ये एंटी पेरी प्लेनर बनी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्या बोला मैंने, बोलो एंटी पेरी प्लेनर, एंटी व्हाट बोला, एंटी पेरी प्लेनर। ये पूछता है सवाल भाई, एंटी पेरी प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, देखिए भाई वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटी। और एंटी क्यों हुआ ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, अब कई बार मैं आपको ये सवाल दे चुका हूं, बता चुका हूं, कई बार इस पे जिक्र कर चुका मैं। अच्छा, एलिमिनेशन किस टाइप का है, एक और बढ़िया सवाल होता है। ओवरऑल में एलिमिनेशन जो हुआ वो कैसा एलिमिनेशन हुआ है, सिन की एंटी, सेम साइड से निकले हैं दोनों एलिमिनेटिंग ग्रुप या अपोजिट साइड से, यस, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों अपोजिट साइड से निकले हैं। वी कॉल इट एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। हेलो, हाँ भाई समझ में आ रही है नहीं, पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं, पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें जो अभी यहां तक हुई हैं वो उन्हीं बातों को मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। आइए सोच के बताइए, अगला सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, सोच के बताओ। सब्स्टिट्यूशन में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये बताइए कि सब्स्टिट्यूशन वाले में एक सवाल ये था आपसे कि बताइए काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट उसमें लग रहा था क्या, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा था क्या वहां पे, तो आप बोल रहे थे नहीं। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे थे H का कोई लेना देना ही नहीं है दोस्त, H आ जा नहीं रहा है। जब H आ जा नहीं रहा है तो H के यहाँ पे H लो, चाहे D लो चाहे T लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई साहब अगर जो यहाँ पे आप देखें इस केस में, तो यहाँ पे जो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है दोस्त, एक तो एक ही स्टेप रिएक्शन है, तो यही सब कुछ है, इस रिएक्शन का सब कुछ यही है रेट डिफाइन करने के लिए, और ये बॉन्ड की ब्रेकिंग भी हो रही है। तो यहाँ पे H लोगे तो कुछ और होगा, D लोगे तो कुछ और होगा, T लोगे तो कुछ और होगा, यस एकदम सही समझे आप। और यहाँ पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है दोस्त यहाँ पे, है कि नहीं। चलिए ये हो गया पॉइंट नंबर 8, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व। आइए एक पॉइंट और बात कर रहे थे हम लोग, वहां पे एक और बात क्या था, एलिमेंट इफेक्ट। बताओ एलिमेंट इफेक्ट होगा कि नहीं। तो भाई साहब जब एक ही स्टेप हुई है यहाँ पे और उसी स्टेप में ये भी निकल रहा है, आपको मालूम था कि जो एलिमेंटिंग हाइड्रोजन के अलावा जो कोई चीज निकल रही हो और उसका आइसोटोप ले, तो उसके आइसोटोप के लेने से अगर जो रेट पे कोई चेंज आ रहा है तो उसको बोलते थे एलिमेंट इफेक्ट। तो यहां देखिए एलिमेंट इफेक्ट भी आएगा, एलिमेंट इफेक्ट ऑब्जर्व। एलिमेंट इफेक्ट क्या होगा बेटा, यहां पे ऑब्जर्व होगा, कोई इसमें दो राय नहीं, ठीक है। आइए भाई पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 10 मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन में आप दो ग्रुप को निकाल रहे हैं, ये इजी नहीं है निकालना। आप बहुत ध्यान से अगर जो रिएक्शन को देखें तो दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के आप एक वीक पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन की उम्मीद कर रहे हैं, यानी एक स्टेबल सिस्टम से एक अनस्टेबल, एक सैचुरेटेड से एक अनसैचुरेटेड की उम्मीद कर रहे हैं। ये उम्मीद जायज नहीं है, ये सही उम्मीद नहीं है, ये उम्मीद ही गलत है आपकी। अब अगर जो उम्मीद गलत है, नियत गलत है आपकी, तो फिर तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आप चाहते हो कि ये हो जाए तो, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ड्रामा नहीं होगा, यानी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आप कुछ क्राइम करना पड़ेगा भाई, आपको यहां पे एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करानी पड़ेगी। यहां पे एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराओगे यानी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। व्हाट इट मींस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। हाँ क्या बोला मैंने, बोलो
एंडोथर्मिक रिएक्शन भाई साहब, क्या होगी ये? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन का कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब डेल्टा एच इसका पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। चलो भाई बहुत ही अच्छी बात है, डेल्टा एच पॉजिटिव मालूम चल चुका है इसका। आइए थोड़ा इसके आगे और बढ़ते हैं, कुछ और बातों को लिखते हैं। अब इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो यार, जैसे आपने SN2 का लिखा था ना वैसे ही इसका। आ जाओ रेट एक्सप्रेशन की बात करते हैं। रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन भाई क्या? रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन में देखो रेट ऑफ E2 क्या हो जाएगा? K ऑफ E2 इंटू यहां पे देखो RX इंटू B, बेस B, सेम टाइम पे बेस इन्वॉल्व हुआ है भाई, इसीलिए ये रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा। एक तो ये बॉन्ड की ब्रेक एल्काइल हैलाइड पे और ये बेस पे। बेस जितना बढ़िया होगा उतना इजीली H लेके निकलेगा, सोच के देखो। यस, तो इस पे और इस पे दोनों पे डिपेंड करेगा। तो लिख लें पॉइंट को, पॉइंट नंबर 12। अब बताएं, ध्यान से देखें, इसकी खोपड़ी पे भी बने है, इसकी खोपड़ी पे बनी है, तो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। क्या भाई? बायोमोलिकुलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है रिएक्शन की? 2 मॉलिक्यूलरिटी 2 है भाई। आइए थर्ड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है भाई? ऑर्डर भी है 2। चलो एक सवाल है मेरा, अगर जो बेस के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया और बेस के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया और सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया, तो बताओ रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला भाई? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर जो बेस का कॉन्सेंट्रेशन मैं डबल कर दूं और RX का कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दूं तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? यस, जल्दी बताओ भाई, लिख के बताओ सभी लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। यस, एकदम सही सोचा आपने और एकदम सही लिखा है। क्या भाई? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको डबल करोगे, इसको 2x करोगे, इसको x/2 करोगे तो 2 कट जाएगा और रेट वही रहेगा। लेकिन अगर जो दोनों के रेट को डबल कर दें, इसके रेट को डबल कर दें, यस, आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, 2 2 4 रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। हाँ है ना, 4 टाइम्स हो जाएगा। चलिए भाई, दिस इज व्हाट। आइए कुछ एक दो छोटी मोटी बातों को और लिख देते हैं। आपको याद होगा जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में बेसिकली वाटर निकलता था और एल्कीन बनती थी वहां पे, वो तो याद है ना? सबसे पहली रिएक्शन मैकेनिज्म की वही पढ़ी थी हमने, है उसी की तरफ पढ़ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं वापस हम लोग। अब यार तुम्हें याद होगा एक बात, वहां पे जब तुम पढ़ रहे थे तो एक बहुत ही साफ साफ एक शब्दों में एक पॉइंट लिखवाया था हमने। 2 तरह की एल्कीन बनाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। कौन कौन सी बताओ? कौन कौन सी बताओ? एक सेटजेफ और एक सेटजेफ और एक व्हाट बेटा? एक हॉफमैन। सेटजेफ एंड हॉफमैन। सेटजेफ एस से सेटजेफ, एस से शॉर्ट है, याद आ गया? एच से हॉफमैन, एच से हायर, एच से हॉफमैन, एच से हायर। हायर का मतलब जहां पे हायर हाइड्रोजन हो, शॉर्टर का मतलब जहां पे क्या हो, स्मॉलर का मतलब कहां, जहां पे स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, वहां से एच निकालना। तो वहां पे आपको याद होगा 2 तरह के एल्कीन बनाते थे, सेटजेफ एंड हॉफमैन। सेटजेफ हॉफमैन में जनरली मैंने लिखवाया था कि सेटजेफ डोमिनेट्स ओवर हॉफमैन, सेटजेफ डोमिनेट्स ओवर। तो यहां भी लो 2 टाइप्स ऑफ एल्कीन कैन बी ऑब्टेन्ड एंड जनरली सेटजेफ डोमिनेट्स ओवर हॉफमैन, सेटजेफ डोमिनेट्स ओवर हॉफमैन। अब आपका दिमाग सारा घूम जाएगा, सर यहां तो एक ही जगह पे दिख रहा है, यहां पे तो जस्ट यहीं पे दिख रहा है। अरे मेरे लाल, तुम्हें मालूम नहीं इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये 1 2 यही नहीं है, 2 ये भी हो सकता है, 2 ये भी हो सकता है। मींस अल्फा के रिस्पेक्ट बीटा ये भी हो सकता है, बीटा हो सकता है यहां पे हाइड्रोजन हो। अगर हाइड्रोजन यहां का निकलेगा तो कुछ और एल्कीन हो सकता है, यहां से निकलेगा तो कुछ और एल्कीन आए, तो इसी में से कोई एक सेटजेफ आएगा और कोई एक हॉफमैन आएगा। तो पॉसिबल पोजीशंस तो हो सकती हैं। हाँ, कोई पॉसिबल पोजीशन नहीं है, एक ही है तो वो अलग बात है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर 2 पॉसिबल पोजीशन है तो 2 तरह की एल्कीन बनेगी, वन इज सेटजेफ एंड अदर इज हॉफमैन। एंड जनरली मैं बोल रहा हूं, जब कुछ चीजें आएंगी तो आपको धीरे और एक्सप्लेन किया जाएगा इसको। जनरली सेटजेफ डोमिनेट्स ओवर हॉफमैन। हाँ भाई, चलिए, तो ये हो गया आपका स्टोरी। एंड एक छोटा सा पॉइंट और, 14 हो गया पॉइंट नंबर 15 दोस्त। आइए 15 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। हेलो,
देखिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अगर जो आपकी नजरें एकदम ध्यान से रिएक्शन को देख पाई हैं तो आपको एक बात साफ साफ मालूम है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी वो अनस्टेबल है, रिएक्टेंट से ज्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। यस, एकदम सही सोचा आपने कि सर यहाँ इसका मतलब जो रिएक्टेंट होगा तो ये जो रिएक्शन होगी, जो प्रोडक्ट बनेगा वो काफी ऊपर होगा रिएक्टेंट से, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो ट्रांजिशन स्टेट होगा जहां पेंटावैलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। एंटी पेरीप्लेनर, क्या बोला मैंने, हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब है, प्लीज इस पॉइंट को जरूर याद रखें, मैंने क्या बोला है, एक प्लेन में होंगे, अपोजिट होंगे। यहां पे पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनी है। आप ध्यान से देखें तो यहां पे मेरे दोस्त आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां पे जो डेल्टा एच आएगा वो पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। चलिए भाई, यहां से हम लोग खत्म कर दिए आपके E2 को, यहां से E2 खत्म हुआ भाई। अब अगर जो किसी को दिक्कत हो तो कोई पूछ सकता है भाई। अब यार एक बात जो है, एक बात चलो थोड़ा सा और डीप डिस्कशन करते हैं। एक छोटी सी बात समझना, एक जाने अनजाने में एक चीज हम लोग गलती की है यहाँ पे। अगर जो आप देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हैं तो चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जाने अनजाने में एक गलती हो गई हमसे, और वो गलती ये हुई है, ऑटोमेटिकली एक्चुअली एक चीज हम मान लिए हैं यहाँ पे, और वो चीज क्या माने हैं, वो चीज ये मान लिए हैं, देखना दोस्त, कि जब बेस इसके ऊपर अटैक कर रहा होगा तो यहां से H को लेके निकलने की उम्मीद में होगा, ये कोशिश में होगा। जब यहां से H लेके निकल रहा होगा, समझना जरा ध्यान से यार, तो यहां पे क्या आ रहा होगा, यहां पे डेल नेगेटिव आ रहा होगा। जैसे जैसे यह जा रहा होगा लेके यहां से, वैसे वैसे नेगेटिव की टेंडेंसी बढ़ रही होगी, धीरे धीरे नेगेटिव टेंडेंसी बढ़ रही होगी। अच्छा, अब यहां से ये क्या कह रहा है, एक्स को लेके निकल रहा है, एक्स को लेके निकल रहा है। अच्छा, जैसे एक्स निकल रहा है खुद से, एक्स जैसे जैसे निकल रहा होगा वैसे वैसे यहां पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा। अच्छा, अब ये डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है, हमने ऑटोमेटिकली ये मान लिया कि ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी जिस रेट से ये आ रहा है उसी रेट से ये आ जा रहा है, और यहां पे बराबर मैग्नीट्यूड आ रहा है, और खटाक से रिएक्शन प्रोसीड हो गई, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन सोचो क्या होगा अगर ये तेजी से लेके निकले लेकिन ये स्लो यहां से जाए, सोचो सोचो, या फिर ये तेजी से निकले ये स्लो लेके जाए, ऐसे केस में क्या होगा। ये तो वो केस है ना, ये तो परफेक्ट केस आपने अज्यूम कर लिया कि भाई मान लेते हैं चलो कि ये दोनों सेम रेट से जा रहे हैं। ऑफ कोर्स SN2 आपने ऐसे ही कराना, E2 आपको ऐसे ही कराना ही है कि मानते हुए कि दोनों सेम जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दोस्त कि ये तेजी से चला जाए या ये तेजी से चला जाए, और एक केस क्या है, दोनों सेम रेट से जाए। आइए थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं और आपके ज्ञान के लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो 3 केस यहां पे ऑब्टेन होने की उम्मीद है अपन को। सबसे पहले हम लोग बीच वाला केस बनाएंगे। बीच वाले केस में क्या है भाई, ये C है, ये H है। बीच वाले केस में क्या है भाई, ये H, ये ट्रांजिशन स्टेट ही बना रहा हूं मैं जनरली, यहां से C, यहां पे बन जाएगा ये, और यहां से है आपका X निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो डेल नेगेटिव यहां पे आ रहा है वही डेल पॉजिटिव यहां आ रहा है, वही डेल नेगेटिव उतना यहां आ रहा है। धीरे धीरे ये सारा ड्रामा हो रहा है, धीरे धीरे ये हो रहा था, और यहां पे हमने मान लिया कि दोनों सेम रेट से निकल रहे थे, दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव बराबर आ रहा था। अब एक केस और लो, एक केस और लो आप यहीं पे। वो केस कौन सा, मान लिया कि X बहुत तेजी से निकल रहा है। क्या हुआ बड़े, X बहुत तेजी से निकल रहा है, और अगर जो X बहुत तेजी में होगा, X बहुत तेजी से निकल रहा होगा तो X जल्दी निकल जाएगा। X क्या होगा, X जल्दी निकल जाएगा। तो स्टोरी क्या होगी, तो स्टोरी ऐसी होती है, देखना जरा ध्यान से। X बहुत जल्दी में था, X यहां से निकल गया और यहां पे आ गया भाई साहब। ये स्टोरी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, और यहां पे ऑलमोस्ट पॉजिटिव आ चुका होगा। मान लो यहां जल्दी में होगा तो ऑफकोर्स निकल जाएगा और यहां पॉजिटिव आ जाएगा,
लेकिन ये थोड़ा स्लो जा रहा होगा तो ये पूरा नहीं जा पाया होगा, अभी ये जा नहीं पाया होगा पूरा, ये पूरा नहीं जा पाया होगा, तो यहां पे डेल नेगेटिव आया होगा, अभी कंप्लीट खत्म नहीं होगा, या डेल नेगेटिव आया होगा। तो ऑफकोर्स इसके इस तरह से होने से रेट पे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है भाई, आइए देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला केस में क्या पॉसिबिलिटी है? अगले केस में पॉसिबिलिटी ये है भाई साहब, यहां से क्या हो जाए, ये ऐसे हो जाए इस तरह से, है ना। देखना जरा ध्यान से, यहां कार्बन है और यहां से देखना, सोचना ध्यान से, ये जल्दी निकल रहा है, ये जल्दी निकल रहा है, अगर ये जल्दी निकल रहा है H और B लेके निकल गया यहां पे, तो यहां पे कंप्लीट नेगेटिव आ चुका है। अब यहां पे एक धीरे धीरे ये निकलना है भाई साहब, ये निकलना है धीरे धीरे, तो यहां पे डेल पॉजिटिव धीरे धीरे आ रहा होगा, ये डेल पॉजिटिव धीरे धीरे आ रहा होगा, हाँ या ना, चेक करो भाई। अब ये 3 सिनेरियो है दोस्त, देखना जरा ध्यान से, आंखें फाड़ के देखो, बिल्कुल ये 3 सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। ये वो बीच वाला केस है जो आपने E2 में करा है, जिसमें दोनों बराबर मान लिया, बराबर पॉजिटिव बराबर नेगेटिव, ये ट्रांजिशन स्टेट। इसमें हमने मान लिया भाई साहब कि ये जल्दी निकल रहा है, जल्दी निकल रहा है तो जल्दी निकल जाएगा तो पॉजिटिव छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पे भी डेल नेगेटिव आया होगा, कंप्लीट नेगेटिव नहीं आया होगा। और अगर जो इसको देखें तो इस केस में क्या हो रहा है दोस्त, देखो ध्यान से, इस केस में ये जल्दी से निकल गया, यहाँ नेगेटिव आ गया होगा, और ये धीरे धीरे भी पॉजिटिव आ रहा होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें से आप में से कुछ लोग, जब मैं आगे अभी पढ़ा दूंगा कि E1 क्या होता है और E1 CB क्या होता है, तो आप में से कुछ समझदार लोग ये कहेंगे कि सर ये साफ ये जो बीच की रिएक्शन है ये E2 है, ये जो बीच वाला प्रोसेस है ये E2 वाला है, और ये जो है ये आप माने या ना माने ये E1 दिख रहा है मुझे, और ये भी आप माने या ना माने ये E1 CB दिख रहा है मुझे। पर मैं आपको बता दूं, मेरे या आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता दोस्त। जब आप E1 E2 को मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या ड्रामा वहां पे देखने को मिलता है। समझ रहे हो बात को? तो एक्चुअली में ना तो ये E1 है और ना ही ये E1 CB है। लगता है कि E1 या E1 CB हो सकता है, लगता है कि ये E1 या E1 CB होगा, लेकिन ना तो E1 है ना E1 CB है।